फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। लगता है बिहार सरकार के दिन अच्छे नहीं गुजर रहे। तभी तो कभी शराबबंदी कानून पर, तो कभी कोरोना के दौरान मृत हुए लोगों के पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार बिहार सरकार को लगते रहती है। ताज़ा मामला कोरोना मामले से जुड़ा है। असल में कोरोना के लहर के दौरान जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, उनके पीड़ित परिवार को सरकार मुआवजा देती है। अब इसी मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों को फटकार लगाई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आंध्र प्रदेश और बिहार, इन दो राज्यों को मुख्यतः निशाना बनाते हुए ये पूछा है कि आखिर आपके राज्य में कोरोना से मौत के आंकड़े इतने कम क्यों हैं? और कोरोना से मौत के आंकड़े कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि मुआवजे की राशि भी पीड़ित परिवारों को जो दी जा रही है वो कम होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा बिहार सरकार से, और बिहार सरकार से कहा कि आज ही आप, यानी बुधवार के दिन ही आप 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़िए और अपना स्पष्टीकरण दीजिए। कोर्ट ने कहा कि जो आंकड़े बिहार सरकार ने कोरोना से मौत के मामले में पेश किए हैं हमारे सामने, वो वास्तविक नहीं लगते, बिल्कुल सरकारी लगते हैं। शब्दशः जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वो बताऊं तो कोर्ट ने कहा कि हमें भरोसा नहीं हो रहा कि बिहार राज्य में कोविड के कारण केवल 12,000 लोगों की मृत्यु हुई। हम चाहते हैं कि आपके मुख्य सचिव 2 बजे डिजिटल तरीके से यहाँ पेश हों। अब आज दोपहर 2 बजे से सुप्रीम कोर्ट और बिहार सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी के बीच क्या बातचीत हुई, चीफ सेक्रेटरी ने बिहार सरकार का पक्ष कैसे रखा, वो आपको बताते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सर ऐसी कोई बात नहीं है महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आंकड़े छुपा रहे हैं या ये वास्तविक आंकड़े नहीं हैं, और या फिर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहाँ अंडर रिपोर्टिंग हुई है कोविड केसेस की। जब भी कोई समस्या होती है तो मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। कोर्ट में ही अपनी बात रखते हुए चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि शुरू में जो कोरोना से मौत के आंकड़े दर्ज हुए उसकी संख्या करीब 3,737 थी। बाद में जून जुलाई के महीने में आंकड़ों को रिवाइज किया गया। 11 जनवरी तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 11,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना के कारण दर्ज हुई है। सरकार 4,50,000 रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दे रही है। असल में कोरोना की वजह से जितने भी लोगों की मौत हुई है उनके पीड़ित परिवारों को बिहार सरकार 4 लाख रुपए और केंद्र सरकार 50,000 रुपए मुआवजा देती है। कुल मिलाकर इन परिवारों को 4.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर सरकार की तरफ से दिया जाता है। जिसके काउंटर में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि जब मौत के आंकड़े इतने हैं, इसके बावजूद जो आपके यहाँ एप्लीकेशंस आ रहे हैं मुआवजे, क्योंकि आप मुआवजा 4 लाख बता रहे हैं, 4.5 लाख मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद आपके यहाँ एप्लीकेशंस की संख्या इतनी कम क्यों है? क्योंकि बाकी राज्यों की तरफ जब हम नज़र फेरते हैं तो वहाँ लगातार मुआवजे के लिए पीड़ित परिवारों के एप्लीकेशंस आ रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ एप्लीकेशन की संख्या भी कम है। कहीं ये तो नहीं कि आप पीड़ित परिवारों तक पहुँच नहीं पा रहे? जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि हमारे आवेदन बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर मौत के आंकड़े बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आवेदन भी बढ़ेंगे, कहाँ है आवेदन? जवाब में सरकार ने कहा, भगवान की दुआ से हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट जो है वो सबसे कम थी पूरे देश में। ये बात चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि भगवान के दुआ से हमारे यहाँ जितने भी कोविड के केसेस आ रहे थे उसमें पॉजिटिविटी रेट पूरे प्रदेश की अगर तुलना करें तो सबसे कम थी, और वही वजह है कि हमारे यहाँ कोरोना से मौत के आंकड़े भी कम दर्ज हुए और कम मौतें हुई। तो कुल मिलाकर यही बातचीत हुई आज सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो तस्वीरें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आई, चाहे वो शमशान घाट की हो या बक्सर में गंगा की तस्वीरें जहाँ लाशें तैर रही थी, उन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये ज़रूर बताएं कि जो दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पेश की है वो क्या आपको सही लग रही हैं? अगर आपके आसपास कोई पीड़ित परिवार है और वो मुआवजे की दरकार कर रहा है, उसके परिवार में किसी की कोरोना से मौत हुई और उसे अब तक मुआवजा नहीं मिला, तो ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम उन परिवारों तक पहुँचे और उनकी आवाज़ उठा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल यानी बिहार तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे थे बिहार तक, मैं थी आपके साथ प्रेरणा, सहयोगी आनंद के साथ। शुक्रिया।